तो 3 और जिले जिसमें कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई है। योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कुल मिलाकर 18 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत लगातार बने हुए हैं। अजीत, जाहिर तौर पर विवादों का निपटारा अब जल्दी हो सकेगा और इसके साथ ही इसका सीधा सीधा फायदा आम जनता को मिलने जा रहा है। देखिए बिल्कुल दिव्या, कई सारे बड़े प्रस्ताव लगे और देखिए जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो जाती है वहां पुलिस फोर्सेस की तैनाती बढ़ जाती है। जहां एक आईपीएस अफसर जो जिले का पुलिस कप्तान होता है वो संभाल रहा होता है, वहां 12 से 15 आईपीएस अफसरों की तैनाती हो जाती है। पुलिस फोर्स की संख्या 4 गुना से ज्यादा बढ़ जाती है। अगर प्रयागराज की बात करें, देखिए जो करेली का इलाका है, माफिया मुख्तार अंसारी की गैंग के साथ साथ जो वहां अतीक अहमद की गैंग वो बहुत बड़ा नेक्सस चलाता है, तो उस इलाके में वहां के कप्तान को पहुंचने में घंटों लग जाते हैं अगर कोई क्राइम हो जाता है। अगर आप आगरा की बात करें, आगरा शहर की बात करें कि 1 दर्जन से ज्यादा थाने शहरी क्षेत्र में आते हैं, वहां भी क्राइम कंट्रोल करने में मुश्किल होती है। तो कमिश्नरी की जो प्रणाली है उसके लागू होने से पुलिस का जो क्विक रिस्पांस टाइम है वो जल्दी हो जाता है, पब्लिक को जल्दी उससे राहत मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप बात करें जो है गाजियाबाद में देखिए बहुत ज्यादा क्राइम हुआ, इसीलिए देखिए वहां के मुनराज को पुलिस कप्तान बनाकर भेजा गया कि क्राइम पर कंट्रोल किया जाए। तो गाजियाबाद भी जो क्रिमिनल है वहां ज्यादा संख्या में है, ज्यादा क्राइम होता है, तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए पुलिस कमिश्नर प्रणाली सक्सेस होती है। और इसीलिए देखिए 13 अप्रैल 2020 को उत्तर प्रदेश में सबसे पहले नोएडा और लखनऊ को पुलिस कमिश्नरेट बनाया गया, उसके बाद कानपुर को बनाया गया और वाराणसी को बनाया गया। अब प्रयागराज को बना दिया गया दिव्या, आगरा को बना दिया गया और गाजियाबाद को, यानी 3 और शहरों का कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 7 ठीक है अजीत, आप बने रहेगा हमारे साथ। वापस आते हैं आपके पास और मनीष इस वक्त आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पीयूष गौड़ हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। सबसे पहले पीयूष मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई है, इससे सीधे सीधे पुलिस की शक्तियों का बढ़ जाना और आम जनता को लाभ। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से आज कैबिनेट में ये फैसला आया है बिल्कुल स्वागत योग्य है। इससे पुलिस की शक्तियों में तो बढ़ोतरी होगी। अपराध नियंत्रण के लिए आपके पास ज्यादा सशक्त आईपीएस अधिकारी मिलेंगे जो अपराध नियंत्रण में जो जनता है यहाँ की उनकी मदद करेंगे। इससे रेस्पॉन्स टाइम में जो पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, वो जल्दी से जल्दी जनता की सुनवाई कर सकेंगे, क्योंकि सक्षम अधिकारी अगर अधिक संख्या में जिले में मौजूद रहेंगे तो निश्चित तौर पर जनता की सुनवाई जल्दी हो सकेगी और वो निचले अधिकारियों को निर्देश भी दे सकेंगे। अभी तक होता क्या है कि एक कप्तान के हाथ में पावर रहती है, तो अभी बहुत सारे आईपीएस नए जिले को मिलने वाले हैं और यहाँ कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने वाली है, जिसका सीधा सीधा लाभ यहाँ के लोगों को मिलता हुआ जरूर नजर आएगा। 51 की पावर की बात करें तो वो भी कमिश्नरेट मिलने के बाद जिले को दे दी जाती है, कमिश्नरी के पास होती है। तो ऐसे में कुछ शक्तियों का बढ़ना भी तय माना जाता है और उसका लाभ सीधा जनता तक पहुंचना। ठीक है पीयूष, बने रहेगा, वापस आते हैं आपके पास। और मनीष, जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, अपराध मुक्त जिले को बनाने के लिए ये अहम कदम माने? जी बिल्कुल, आप इस बात का अंदाज लगाइए कि आगरा के अंदर 45 थाने पड़ते हैं। दूर दराज का जो इलाका है वो 90 किलोमीटर का दूर का भी इलाका पड़ता है। थाना भागा जो इलाका पड़ता है, इधर जगनेर और कानपुर अगर चले आते हैं तो वो 85 और 90 किलोमीटर के दायरे में। तो जिला मुख्यालय पे बैठकर अगर एक एसएसपी को मॉनिटरिंग करने में काफी मुश्किलात आती है। पुलिस कमिश्नरेट बनने का ठीक है वापस आती हूँ मनीष आपके पास। पूर्व डीजीपी ब्रजलाल जी भी इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं। ब्रजलाल जी, किस तरीके से आप इस फैसले को देखेंगे जो कि कैबिनेट की मोहर लग चुकी है, 3 और जिलों में कमिश्नर प्रणाली लागू? मैं इसका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये बहुत पहले ही लागू होना था और मैं योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूँ कि पहले उन्होंने लखनऊ, नोएडा, कानपुर और वाराणसी 4 जिलों पर कमिश्नरेट रखा और अब ये जो 3 जिलों में और कमिश्नरेट लागू किया गया, इससे पुलिसिंग में बहुत सुधार होगा। और जो एक डुअल कंट्रोल पुलिस पर होता था, लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस करती थी लेकिन ये एक मजिस्ट्रेट होना चाहिए और तमाम इश्यूज आती थी, लोगों को शांति व्यवस्था बनाना, 107-16 की कार्रवाई हम रिपोर्ट देते थे, एसडीएम के यहाँ जाता था, पता चला चल नहीं रहा। अब ये सब अधिकार जो पुलिस को हैं, चाहे शांति व्यवस्था बनाने में हो, कानून व्यवस्था बनाने में हो, इससे बहुत ही सहायक होगी। और ये तीनों जिलों में जो हुआ है और ये यहीं रुकेगा नहीं, और भी टाउन है उत्तर प्रदेश में, यहाँ भी लागू होगा, क्योंकि एक बड़ी टेस्टेड व्यवस्था ये रही है। सबसे पहले तो अंग्रेजों ने कोलकाता में किया था सिस्टम, बॉम्बे में था, मद्रास में था, 100 बरस से ज्यादा के कमिश्नरेट हैं। तो आज ये कमिश्नरेट 3 जगह और लागू हुआ है, बहुत अच्छा है। गाजियाबाद खासकर क्योंकि बगल में नोएडा ऑलरेडी कमिश्नरेट है, दिल्ली कमिश्नरेट है और यहाँ हो गया। और आगरा हमारा टूरिस्ट सिटी है, उसका भी
लागू होना बहुत अच्छा। और प्रयाग नगरी का महत्व तो खैर आज से नहीं, बड़ा प्राचीन है, तो इसको मैं स्वागत करता हूँ। इससे पुलिसिंग में बहुत सुधार हो। ब्रजलाल जी, क्योंकि कई बार आदेश के इंतजार में स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और ऐसे वक्त में हम कह सकते हैं कि पुलिस खुद डिसीजन मेकर बन जाएगी, क्विक एक्शन क्या लेना है उसको लेकर। बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि मैं तो एक प्रोफेशनल पुलिस अफसर रहा हूँ, 37 वर्ष से ज्यादा मैंने सेवा किया है। तो तमाम समस्याएं आती हैं कि निर्णय लेना है, मजिस्ट्रेट नहीं है, या आए तो कोई निर्णय नहीं लेना है। और बेसिकली पुलिस अफसर ट्रेंड होता है, उसी ट्रेनिंग से आता है, उसी एग्जाम से आता है, तो इसलिए उसको निर्णय लेने का अधिकार है। और निर्णय ले करके वो, क्योंकि उसी को एग्जीक्यूट करना है, तो इसीलिए जो अब ये अधिकार दिए गए हैं कमिश्नरेट में, जैसे कानून व्यवस्था, कहीं झगड़ा होने का संदेशा है, थाने से आता था कि साहब इनको 116 सीआरपीसी में बाउंड डाउन किया जाए, पता चला थाना अध्यक्ष से रिपोर्ट आ गई, डिप्टी एसपी से चली गई, मजिस्ट्रेट किया, पता चला उसको कोई कार्रवाई न हुई, वहां घटना हो गई। अब तो थाने से आया और जो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, इनको पावर है, बुलाया, एज ए मजिस्ट्रेट बाउंड डाउन किया त्वरित, तो घटना को रोकने में सहायता होगी। तो बहुत अच्छा सिस्टम है जी। और इससे कानून व्यवस्था में बहुत सुधार आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रजलाल जी हमारे से जुड़ने के लिए।